हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। यहाँ मैं मॉर्निंग में आप लोगों के साथ अपना ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ मॉर्निंग से। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं और यहाँ पे मैं आप लोगों को अपने घर की हालत दिखा रही हूँ कि बच्चे जाने के बाद जो घर में हालत होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। तो यहाँ पे बहुत सारी बोतलें मैंने इकट्ठी कर रखी हैं क्योंकि दूध वगैरह आता है ना स्कूल से, तो बस इसीलिए। यहाँ पे बर्तन वगैरह किचन में सब फैले हुए हैं, सब कुछ करना है, क्लीन करना है सारा घर। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर किया जाए आज क्लीनिंग व्लॉग। तो यहाँ पे अपना जो बिस्तर वगैरह है वो सब ठीक करना है। बच्चों ने एक्स्ट्रा जितने रिमोट वगैरह है वो फैला रखे हैं। रिमोट में उठा करके हाथ के हाथ इसलिए रख देती हूँ क्योंकि ना बच्चे आते हैं और फिर ध्यान नहीं देते, कभी इधर उधर गिर जाए, टूट जाए, तो इस वजह से तो मैं सारी चीज़ें बारीकी से उठा के उनके अपने अपनी जगह पे रख दूँगी। और बिस्तर वगैरह सारे झाड़ के मुझे बिछाने हैं क्योंकि ना बच्चे मिट्टी के पैर वगैरह भी काफ़ी बार लेकर के चढ़ जाते हैं। जितना भी बोलो बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सारी चादर वगैरह सब अच्छी तरीके से झाड़ के बिछा लूँगी ताकि उसमें मिट्टी ना रहे। वरना पता है क्या होता है, जब हम लोग उसको मतलब नहीं साफ़ करते हैं और यूज़ करते हैं ना तो फिर इचिंग वगैरह हो जाती है, खुजली होने लगती है। तो इस वजह से मैं रोज़ चादरें इसी तरह झाड़ करके और दोबारा बिछा देती हूँ। तो यहाँ पे ब्लैंकेट्स आजकल हम लोग ये वाला यूज़ कर रहे हैं। मैंने 3 ब्लैंकेट्स निकाले हुए हैं। तो इस वजह से पता है क्या है, काफ़ी गर्मी है लेकिन क्या है कि हम लोग एसी यूज करते हैं तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ ही जाती है कंबल की। तो इस वजह से मैंने ये वाले कंबल निकाले हुए हैं। और यहाँ पे ये बात तो हमारी कंबलों की हो गई है और चादरों की मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। तो यहाँ पे टाइम लगेगा लेकिन घर फिर से ठीक कर देंगे, जैसा पहले था वैसा ही बना दिया जाएगा। तो चादर वगैरह सारी झाड़ करके और अच्छी तरीके से मैं लगा दूँगी और अपना घर फिर से बढ़िया सा बना लेंगे। वो अपने ही हाथ होता है, टाइम लगता है, लेकिन देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। अब सारे कंबल वगैरह जो है, बिस्तर हमारे जितने भी हैं सब साफ से लगने लगे हैं। और यहाँ पे मैं सेकंड वाले रूम में आ गई हूँ जो कि बच्चों का है। स्टडी रूम बोल लो या फिर गेस्ट रूम बोल लो या फिर आप कुछ भी बोल सकते हो। यहाँ पे मैंने फ़िलहाल बच्चों के लिए, आप लोगों ने मेरे व्लॉग में देखा ही होगा, मैंने बच्चों के लिए सेटअप किया हुआ है ताकि उनको अलग से एक स्पेस मिल जाए, पढ़ाई करने में कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे बच्चों ने इतने सारे कपड़े फैला रखे हैं और मेरे बच्चों की तो आदतें मैं आप लोगों को बताऊं तो धोने के और बिना धोने के कपड़े मैं छांट नहीं सकती हूँ, सब कुछ मिक्स कर देते हैं। लेकिन क्या ही करें, है ना, बच्चे हैं तो उनको इतना बोल भी नहीं सकते, वो नहीं समझते इन चीज़ों को। तो यहाँ पे बच्चों की ड्रेसेस वगैरह है जो कुछ है वो, और जो आने के बाद वो पहनते हैं वो सब मैं यहीं पर रख देती हूँ ताकि बच्चों को ढूंढने में कोई दिक्कत ना आए, है ना। और यहाँ पे बिस्तर वगैरह सब ठीक कर दिया है मैंने उनका। और अब मुझे ठीक करनी है इनकी अलमारियाँ जो कि जो कपड़ों की है वो तो मैं कभी कभार उनसे ही करवाती हूँ क्योंकि ना बच्चों को थोड़ा थोड़ा काम करवाते रहना चाहिए, उनको ना आदतें होनी चाहिए इन चीज़ों की। तो मैं करवा देती हूँ और ज़्यादातर मैं भी करती रहती हूँ। तो यहाँ पे किताबें वगैरह जो सारी फैला रखी है वो सारी सेट कर देती हूँ ताकि उनको कोई ढूंढने में प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरीके से सारा कमरा मैंने ये वाला भी क्लीन कर लिया है और किताबें वगैरह जब सेट हो जाती है ना तो अच्छी लगती है। तो यहाँ पे जी मेरा ये वाला रूम भी सेट हो गया है और सारी चीज़ें प्रॉपर उनके अपने अपनी जगह पे मैंने रख दी हैं और घर बहुत बहुत प्यारा लगता है जब साफ़ सफाई होती है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ बाहर वाले रूम की, जो कि ठीक ठाक सा ही रहता है, इतना खास गंदा नहीं हो पाता है। ये ना गर्मियों में सर्दियों में थोड़ा बहुत हम लोग यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ना धूप बाहर आती है और ज़्यादातर हम लोग बाहर की साइड ही रहते हैं तब। अब गर्मियां हैं तो गर्मियों में तो अंदर वाले दोनों रूम ही ज़्यादा यूज़ होते हैं।
तो यहाँ पे भाई काफ़ी टाइम हो गया है, गंदा इतना नहीं हो पाता, इसलिए मैं काफ़ी बार इनको ना कवर जो ये मैंने बनाए हुए हैं चादर के वो वाले झाड़ देती हूँ। लेकिन आज मैंने इनको बिल्कुल प्रॉपर उतार करके और फिर इनको झाड़ कर फिर बिछाया है, वरना फिर इन पे वैसे भी कपड़ा मैं मार देती हूँ। तो इस तरीके से क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पे दोनों साइड के जो कपड़े हैं वो सारे झाड़ झूड़ करके अच्छी तरीके से वो तब दोबारा से मैं बिछा दूँगी, ताकि देखने में काफ़ी अच्छा लगे। और कोई देखे ना देखे, लेकिन हमें खुद को अच्छा लगता है, अच्छी तरीके से साफ़ सफाई करते हैं फिर। और अगर हम मतलब सफाई के लिए किसी को रखते हैं ना, तब वो वाली बात नहीं होती है, जो हम खुद से अपने हाथों से करते हैं ना, तब सफाई होती है और हमें तसल्ली भी रहती है कि हाँ भाई काम अच्छा सा हुआ है ना। तो बस इस चादर वगैरह को अच्छी तरीके से झाड़ के बिछा करके, और यहाँ पे टीवी ट्रॉली जो हमारी है इस पे भी कपड़ा मार दूंगी। कांच वगैरह है जो कि मेरे बच्चे तोड़ चुके हैं, लेकिन उसको भी क्लीन करना है। देखते हैं दोबारा से नया कब तक लगता है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें से मतलब साफ़ करने के बाद, हर चीज़ पे कपड़ा मारने के बाद, और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ कमरे का जो लुक है वो। तो देखिए काफ़ी ठीक हो गया है। ऐसी तरीके यानी आपको कुछ ज़्यादा चेंज नज़र नहीं आएगा, ठीक ठाक था ये वाला रूम, लेकिन अब अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे पता है मैंने अपने हाथों से सफाई की है इसलिए। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अब अपनी लॉबी गैलरी में, और गैलरी में यहाँ पे डाइनिंग टेबल है जिस पे बच्चे लोग सुबह खाना खा करके जाते हैं, उस पे भी सारी चीज़ें फैलाई हुई है। तो वो सब अपनी अपनी जगह पे रख करके और डाइनिंग टेबल बिल्कुल खाली कर देंगे। और आज मुझे ना थोड़ा सा जो ये है जंगले वगैरह हैं, हमारी कमरों की जो विंडो है वो सारा साफ़ करना है, तो वो भी मैं साफ़ कर लूँगी। और जितने कपड़े वगैरह फैले हुए हैं वो सब, मतलब जितना टोटली काम है वो सब मैं कर लूँगी यहाँ पे सफाई। और आप लोग देख रहे हो कितना सारा कचरा डाल रखा है, यानी कि सुबह मॉर्निंग में ना, तो आप ये नहीं बता सकते हो कि यहाँ पे खाना खाने की जगह है, यहाँ पे बैठने की जगह है, यानी कि कुछ भी नहीं कह सकते, इतना बुरा हाल होता है घर का। तो यहाँ पे आज मेरा मन था मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो बस यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है व्लॉग। अगर ज़रा सा भी आप लोगों को प्यारा लगा, अच्छा लगा, कोई कमी लगी, नहीं लगी, जैसा भी है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज मुझे थोड़े से ना अनाज भी साफ़ करने हैं, क्योंकि ना इनमें थोड़ी सी जो वो बोलते हैं ना कि इल्ली, हमारे यहाँ पे इल्ली बोलते हैं, गांव की साइड हमारी सुसुली बोलते हैं, मतलब आपके पता नहीं छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं ना वो होने लगे हैं साबुत अनाज में, जो कि मेसी आटा बनाने के लिए मैं लेके आई थी ना उसमें। तो यहाँ पे थोड़े थोड़े बचे हुए हैं, मैंने सोचा इनको साफ़ कर लेती हूँ वरना फिर उनका आटा हो जाता है। तो इस वजह से मैं इनको अलग से निकाल दिया है। मैंने कहा धूप आ रही है तो धूप में ऊपर छत पे डाल दूँगी और फिर ये साफ़ हो जाएंगे, तो इस वजह से इनको अलग से निकाल दिया है। और यहाँ पे झाड़ू बच रही थी तो मैंने सोचा जितना भी यहाँ पे जो कचरा है वो सब साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आज मैंने जूली को भी नहला दिया है, तो इसका भी प्रॉपर काम हो जाता है, ध्यान रखना ही रखना पड़ता है। तो ये चुपचाप से सुन रही है मेरी बातें। और यहाँ पे मैं नहा करके आ चुकी हूँ, और जो मुझे आज कपड़े धोने हैं वो वाले मैं सर्फ़ में भिगो दूँगी। मैं ना साबुन थोड़ा सा कम यूज़ करती हूँ, सर्फ़ ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और मशीन का यूज़ नहीं करती हूँ, हाथों से ही धो देती हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों के जो कपड़े हैं वो इकट्ठे हो रखे हैं, तो मैंने सोचा वो भी क्लीन कर लेते हैं लगे हाथ। तो यहाँ पे भाई झाड़ू पोछे वगैरह का, क्लीनिंग का सारा काम कंप्लीट हो गया है, और कपड़े भिगो दिए हैं। इनमें टाइम लगेगा, तो तब तक मैं सोच रही थी कि अपना किचन का काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो किचन में यहाँ पे काफ़ी सारे जो मैंने आप लोगों को दिखाए हैं बर्तन सारे इकट्ठे हो रखे हैं, तो यहाँ पे बर्तनों को क्लीन कर लेती हूँ। और बर्तनों को जब मैं क्लीन करती हूँ ना, तो उसके साथ साथ ही मैं यहाँ पे सिंक को भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन खाने के होते हैं और यहाँ पे कीटाणु वगैरह हो जाते हैं, तो इस वजह से इसकी भी क्लीनिंग ज़रूरी है। तो मैं विम जेल जो है उसी से क्लीन करती हूँ।
तो यहाँ पे ये देखिए, आज मैंने मलाई वगैरह का प्रोसेस भी किया था और सिंक बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। मलाई में से घी निकाला था, तो वो मेरा काम भी हो गया है। बच्चे आ चुके हैं स्कूल से और उनके लिए बनाई जा रही है आज मैगी काफ़ी टाइम बाद। तो मैंने बालों में कंघी नहीं की हैं, इसी वजह से इस तरीके का दिख रहा है। तो यहाँ पे मैगी के लिए मैंने प्याज टमाटर अच्छे तरीके से मैं भून चुकी हूँ और इसमें डाल देंगे अब मैगी। और मैगी मसाला मैं लास्ट में डालती हूँ, अभी नहीं डालती, मतलब पानी डालने से पहले। अब जैसे मैगी वगैरह डाल दी है, जितना मेरे को एक्स्ट्रा जो मसाला डालना है वो मैं डाल देती हूँ और उसके बाद फिर मसाला डालते हैं ना, फिर वो जल नहीं पाता है, यानी कि बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका। तो यहाँ पे बनने के बाद बच्चों को मैगी दे दूँगी और आइए बच्चों से कुछ बातें कर लेते हैं। हाँ प्रियांशु, मौज हो गई आज तो, उठते ही मैगी मिल गई तेरे को। हाँ मयंक को एक बार बोलो, ऐसा भाग के गया है, ऐसा भाग के गया है, रुका ही नहीं बीच में। रुका तो नहीं होगा तो दुकान के बीच में, है ना? तेरे को पता है कब ना हो जाए। सही है भाई, आज मोती की तरह चमक रहा है घर। मेहनत लगती है भाई। कैसी बनी है प्रियांशु? टेस्टी है? तुम तो खाई भी नहीं है। मैं तू कैसे खा ली? टेस्टी है? चलो खा लो फिर, है ना? तो गाइस कंप्लीट हो गई है मैगी, खा पी करके मज़ा आ गया मैगी खा करके। और मतलब जैसी मैं चाहती थी ना उसी तरीके की मैगी बनी है, बहुत ही टेस्टी थी खाने में। काश मैं आप लोगों को खिला पाती। तो यहाँ पे हाँ बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी, फिर से बर्तन इकट्ठे हो गए हैं, क्या करें। और अब मुझे खाने की तैयारी भी करनी है। सारा कचरा मैं हाथ के हाथ पन्नी में डाल लेती हूँ ताकि इधर उधर ना बिखरे। भाई कचरा है, कचरे में फेंकना है, ऐसे थोड़ी ना। तो यहाँ पे प्रियांशु उठा करके प्रियांशु को मैंने खिला दी है सबने। प्रियांशु कैसी बनी बेटा? अच्छी थी? मज़ा आया? कितना कितना मजा आया है? बहुत। हाथ से बताओ तो कितना? बस बस। अच्छा मैं कितना मजा आया खाने में? कितना मजा आया खाने में? बस इतना ही? हाँ ये ठीक था, है ना? स्त्री जैसी स्त्री फिल्म देखी अभी, और वैसे ही वैसे ही आवाज़ निकाल रहे। तो यहाँ पे अब रात को खाना बनाएंगे और रात को खाने में आज मैं क्या बनाऊँ? रोज़ का वही क्वेश्चन है, क्या बनाऊँ? कोई नहीं, इतना दिमाग यूज़ करें इससे अच्छा ये है कि इनका खोपड़ा खाया जाता है तो वो खा लेते हैं। इनका खोपड़ा पूछते हैं क्या बनाऊँ क्या नहीं, और उसके बाद मेरी चप्पलें पहन के कूद रहा है गंदा लड़का। तो गाइस ये आज क्लीनिंग का व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। सुबह के टाइम बच्चे क्या हाल करके जाते हैं वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी। तो वही छोटा सा बड़ा सा जैसा भी बनाए अच्छा सा, तो मेरे हिसाब से तो मैंने अच्छा बनाया। आपको कैसा लगा वो आप कमेंट करके बताना, और नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।